हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ द प्लेन्स, आपके पास ये दो प्लेन्स दे रखे हैं। प्रूव दैट द लाइन ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज पैरेलल टू द थर्ड प्लेन। इसका मतलब क्या है? ये जो पहला प्लेन है इसको मैं P1 मान लेता हूं, इस दूसरे प्लेन को मैं P2 मान लेता हूं। तो मैंने यहाँ डायग्राम में भी आपको दो प्लेन्स दिखा रखे हैं। एक बार और फिर मैं इसको बनाकर दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, कलर से मैं शो कर देता हूं यहाँ पर कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यही आपके पास है लाइन ऑफ सेक्शन। अब आपको पता है कि ये लाइन तो इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, इस वाले प्लेन पे भी ये लाइन लाई कर रही है और इस वाले प्लेन पे भी ये लाइन लाई कर रही है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसी लाइन का, ये जो मैंने डार्क रेड से शो किया है, पहले हमें इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होता है? उसके लिए पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ये एक प्लेन है तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है वही उसके नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो होता है। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन ये दे रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है। तो अगर मैं प्लेन की इक्वेशन देखूं तो वो है 5x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 5 2 माइनस 4। तो ये जो नॉर्मल है इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 5 2 माइनस 4। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन बनी है जब इन दो प्लेन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये लाइन दोनों ही प्लेन्स पे लाई करेगी। तो अगर मैं ये लाइन इस प्लेन पे यहां कहीं बना देता हूं, चलिए कलर अलग कर देता हूं मैं यहाँ पर, ये कलर मैं अलग कर देता हूं। तो ये आपने देखा कि ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है, अब ग्रीन कलर से दिखाई देती है। तो और ये नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 5 2 माइनस 4। अब यहां पर यही लाइन मैंने रेड कलर से शो की थी, तो मान लेते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। ऑब्वियसली यहां पर भी सेम लाइन मैंने बनाई है तो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। अब ये जो लाइन है ये प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसको कि नॉर्मल कहते हैं प्लेन का। तो ये दोनों, ये लाइन जिसको कि नॉर्मल कहते हैं और ये वाली लाइन जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम ये वाली कंडीशन डालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये रहा a1 b1 c1 और इसको कहते हैं a2 b2 c2। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 4c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। अब हम ये जो दूसरा प्लेन है, क्योंकि पहले वाले प्लेन के लिए तो मैंने कंडीशन बना दी इस वाले प्लेन के लिए, अब इस दूसरे प्लेन के लिए करते हैं, ठीक। तो अगर मैं इस प्लेन को यहां पर शो करता हूं अलग से और कलर यहां पर चेंज करके दिखाता हूं, तो ये है वो लाइन जो पहले वाले प्लेन पे ग्रीन से शो कर दिया और अब मैंने रेड से शो कर दिया। इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ठीक। अब आपको पता है हर प्लेन का अपना नॉर्मल होता है। इस प्लेन की इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 8y, ये है 2x प्लस 8y प्लस क्या है 2z माइनस 1, 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 8 2। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम इस पे एक नॉर्मल बनाओगे तो उस नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 2 8 2। और ये जो लाइन है जो इस प्लेन पे लेती है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो ये जो नॉर्मल और ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये वाली कंडीशन अगेन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसको कह देते हैं a1 b1 c1 और इसको कह देते हैं a2 b2 c2। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 8b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखें कि हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई हैं।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करेंगे एबीसी की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर इक्वेशन, ये है 5a प्लस 2b माइनस 4c इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार, यही है 2b, हाँ। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2a प्लस 8b माइनस प्लस 2c इज इक्वल टू 0। 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1a 4b प्लस 1c इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और ये जो सेकंड इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने 10th में पढ़ रखा है। तो हमने ए बी सी लिख लिया यहाँ पर। अब आपको पता है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीका हमारे पास ये होता है, जो 10th का बेसिक तरीका होता है मैं उसी तरीके से समझा देता हूं। तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ पर c, यहाँ पर y1, यहाँ पर हम रख लेते हैं y1, यहाँ पर हम रख लेते हैं z1, यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, z2, x2 और y2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यही तरीका होता है। अब जो आपके पास ऊपर दो इक्वेशंस दिख रही हैं, a के कोफिशिएंट्स को बोलेंगे x1, b के कोफिशिएंट को बोलेंगे y1, c के कोफिशिएंट को बोलेंगे z1। दूसरी इक्वेशन में a के कोफिशिएंट को बोलेंगे x2, b के कोफिशिएंट को बोलेंगे y2, c के कोफिशिएंट को बोलेंगे z2। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर है b, यहाँ पर है c। तो ये सॉल्व खुद भी आप कर सकते हो। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 5 2, और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा 4 1 1 4। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको इस तरीके से, a ओवर ये हो जाएगा 2 प्लस 16, b ओवर ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5, ये हो जाएगा c ओवर ये हो जाएगा 20 माइनस 2। तो ये हो जाएगा a ओवर 18, b ओवर माइनस 9, c ओवर 18। 9 से काट देते हैं सभी को, तो ये 2 से कट गया, 1, ये भी 2 से। तो a ओवर 2 इज इक्वल टू b ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू c ओवर 2। अब इसको अगर मैं लैम्डा के इक्वल रख दूं तो a आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा, b आ जाएगा माइनस लैम्डा, c आ जाएगा आपका 2 लैम्डा। तो आपको स्टार्टिंग में पता था पहले से कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो कि हमारे पास ये आ गए। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके डायरेक्शन रेशियोज थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी ये, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने स्टार्टिंग में ही एबीसी मान लिए थे। तो हमें नीचे एबीसी की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि इन दोनों लाइन, ये जो दो प्लेन्स हैं, इनका जो लाइन ऑफ सेक्शन होगा वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो अब मैं नीचे इसको रीड्रॉ करता हूं। ये रहा वो प्लेन और ये है वो लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो मैंने यहां निकाल दिए हैं। इस प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 5z। लिख लेता हूं यहां पर 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार और देख लेते हैं, क्या है, यही है, ठीक है, यही है। तो यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आ गए 4 माइनस 2 माइनस 5, और ऊपर जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो ये है। अब हमें पता है जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इसके नॉर्मल के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक हो गया। पर ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में हम कंडीशन डालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको a1 b1 c1 मानूं और इसको a2 b2 c2 मानूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा। तो ये तो हो गया 8 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0, और इस तरफ भी आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो 0 0 के बराबर हो गया।
मतलब ये वाली कंडीशन 0 के बराबर हमने प्रूव कर दी, तो इससे पता लग गया कि ये वाली लाइन जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, जो कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए कहा था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।